अब फैजाबाद में जिंदगी जो आगे बढ़ी मुश्तरी बाई की, तो तकरीबन 1.5 साल बाद जो छोटी बहन थी अनवरी, उनका इंतकाल हो गया उस बच्ची का। और अब बची अख्तरी। अख्तरी बचपन से थोड़ी ज्यादा, अगर उनके उस्तादीन की मानी जाए तो लाउबाली थी, मुस्तकिल मिजाज नहीं थी, उड़ाऊ दीदा थी। हालात अच्छे नहीं थे क्योंकि एक नए शहर में नई जिंदगी आबाद करना उतना मुश्किल था कि जिसकी इंतहा सिर्फ वही जान सकता है जो उन हालात से गुजर रहा होता है। लेकिन बचपन तो बचपन होता है, वो अपने मन बहलाने के सामान ढूंढ लेता है। अख्तरी भाई जब उनको कहीं भी किसी भी फन का पता चलता कि यहाँ पे इन फनून का मुजाहरा हो रहा है, अच्छा फन लखनऊ में तो समझाने की जरूरत नहीं, अक्सर ये समझाना पड़ता है कि फन मतलब ये नहीं कि हैविंग फन एट कन्वेंशन सेंटर। आज के जमाने में समझाना जरूरी है, फन का मतलब आर्ट। तो उनको अलग अलग आर्ट फॉर्म से बड़ा लगाव था। कहीं पता चल जाए कि फला जगह नौटंकी आई है तो कोई न कोई सहेली को लेकर चुपचाप भाग जाती थी, भले ही बाद में कितनी डांट पड़े। मोहल्ले में कोई गली मोहल्ले में गीत संगीत का प्रोग्राम हो रहा हो, जरूर पहुंच जाती थी। और इन्हीं सब जगह जाते हुए और परवरिश का जो माहौल था, उन सब से कहिए कि एक सलाहियत उनके अंदर पैदा हुई। वो सलाहियत ये कि जैसे ही कोई धुन एक बार सुनती, वैसे ही उसको हूबहू गा देती। अब जब धीरे धीरे ये बात लोगों को पता चलनी शुरू हुई, तो घर में अगर कोई मेहमान आता था, और जैसे कि आमतौर पे बच्चों को होता है कि चलो बेटा गा के सुनाओ आंटी को, वैसे ही अख्तरी बाई के साथ भी था कि पहले घर में फिर मोहल्ले में लोग आते थे, फरमाइशें करते थे। कोई शादी ब्याह हो कि भाई मुश्तरी की बिटिया जो है बहुत अच्छा गाती है, इससे जरा गवाओ। ऐसे एक बार मोहल्ले में एक आर्मी ऑफिसर आए थे रिश्तेदारी में, उनके यहाँ कोई छोटा सा प्रोग्राम था, तो उन्होंने फरमाइश की। जब पता चला कि ये बच्ची गाती बहुत अच्छा है, तो उन्होंने फरमाइश की। अख्तरी भाई ने बिना झिझके गा दिया, और वो इतना खुश हुए कि उन्होंने खुश होकर 5 रुपया इनाम दिया। अब अख्तरी भाई उस जमाने का 5 रुपया, तो उनको बड़ा ये हुआ कि भाई ये 5 रुपया, यानी गा के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं, क्योंकि इस बच्ची के दिमाग में अक्सर ये सवाल उठता था, और ये मां से पूछती भी थी कि मेरे बाबा कहां हैं, वो कौन है। एक उम्र के बाद मुश्तरी बाई ने सीधे सीधे बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, और तुम्हारे बाबा और उनके खानदान वाले इज्जतदार अपने आप को समझते हैं, और हम लोग को अपने से कम इज्जत वाला समझते हैं, क्योंकि वो ठहरे शुरफा, अशराफ और हम तवाइफ। जिल्लत की जिंदगी, या फिर यूं कह लीजिए कि जिल्लत की जिंदगी का बीज जो बचपन में पड़ गया दिमाग में, उसने एक तरह से आगे की पूरी जिंदगी की कहानी उनके जहन में लिख डाली कि इस जिल्लत से बाहर निकलना है, एक इज्जतदार मुकाम समाज में पाना है। और उसका सबसे बड़ा जरिया जो आगे उन्होंने चुना, वो मौसीकी थी उनकी। लेकिन शायद ये आर्मी ऑफिसर का 5 रुपया देना शायद वो पहला कदम था। बहरहाल वक्त थोड़ा आगे बढ़ा, और मुश्तरी बाई को लोगों ने कहा कि भाई जरा इसकी तालीम करवाइए, अब तो थोड़ी उम्र हो गई है कि तालीम कराना शुरू कराइए। तो एक सारंगी नवाज थे अपने निशान भाई जैसे उस वक्त, तो उनसे कहा मुश्तरी बाई ने, भाई सिखाओ बच्ची को गाना वाना। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया। लेकिन अभी कुछ 1 महीना हुआ था कि उन्होंने आके हाथ जोड़ लिए कि भाई हम कहते हैं सा लगाओ, ये नी दा पा कुछ करने लगती है, चिड़ियों की आवाजें निकालती है,
फकीरनों की आवाजें निकालती है, फेरी वालों की आवाजें निकालती है, हमसे नहीं हो पाएगा, ले जाइए आप इनको। वक्त आगे बढ़ा और अचानक देखिए कि किस्मत ने एक मोड़ ये लिया कि फैजाबाद के उस घर में जहां पे कि मुश्तरी भाई ने अपना कोठा कायम किया था, और उसी मेयार का, क्योंकि लखनऊ में तो फिर भी बहुत थे, लेकिन फैजाबाद में वैसे थे नहीं, और धीरे धीरे जो है हालात सुधरने लगे, क्योंकि जब लोगों को फन का एक मेयार दिखने लगा एक जगह पर, तो लोग आने भी लगे। हालात सुधरे तो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हुआ। अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ तो वहां का किस्सा ये सुनिए कि एक बार उनको एक अपने मैडम थी, उनकी चोटी बहुत अच्छी लग गई कि हमको ऐसी चाहिए, बल्कि हमें यही चाहिए। एक बार वो किसी बच्चे को कुछ डांट वाट रही थी मैडम, पीछे से अख्तरी बाई ने उनकी चोटी काट लिया और स्कूल के बैग में रख के भाग गई स्कूल से, और वापस आके घर पहुंच गई और कहने लगी कि हम यहां से जाएंगे, हम वापस स्कूल जाएंगे नहीं। अब ये मैडम जो थी वो प्रिंसिपल की बहुत क्लोज थी, तो उन्होंने जो है ये बात, जो साहब फोन पे बात कर रहे हैं उनसे बहुत दस्त बस्ता गुजारिश है हाथ जोड़ के कि बहुत सारे लोग यहाँ पे और भी मौजूद हैं जो अपना वक्त लगा रहे हैं, तो मेहरबानी होगी कि अगर जरा कम आवाज में बात करें। शुक्रिया। तो अब ये जो मैडम थी, जो टीचर थी जिनकी चोटी काटी थी, वो प्रिंसिपल की बहुत करीब थी, बात नाम कटने तक की आ गई, और मैडम बहुत नाराज थी वो टीचर। फिर आखिर में बात इस बात पे बनी, क्योंकि वो जानती थी कि बच्ची गाती बहुत अच्छा है, तो वो इस बात पे मानी कि जब ये फरमाइश करे तब अख्तरी बाई उनको सुनाएंगी, चाहे जितनी देर तक वो कहें। अब मामला और आगे बढ़ा और किस्मत ने एक ये मोड़ लिया कि उनके फैजाबाद वाले कोठे में आग लगी और उन्हें एकदम से अपने भाई यूसुफ खान जो गया बिहार में थे उनके आना पड़ा। अब वहां पे एक और उस्ताद मिले जो पटियाला घराने के थे, उनका नाम था उस्ताद अता मोहम्मद खान साहब। उन्होंने जैसे ही बच्ची का गाना सुना, वो जैसा कि उस वक्त की रवायत थी, वो फौरन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर मुश्तरी बाई के कोठे पे आके रहने लग गए और उनको तालीम देने लग गए। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के वो सा लगवाते थे सबसे नीचे सब तक का, ताकि आवाज एकदम लचीली हो जाए उनके हिसाब से। 2 घंटे तक ये चलता था, फिर थोड़ा सा एक वक्फा, आधे घंटे का, फिर थोड़ा बहुत खा पी लो, हत्ता कि दिन में 4 बार ये मश्क चलती थी। एक बार वो इसी तरह उनको सिखा रहे थे कि गली में से कोई फकीरन गुजरी जो कि ये गाना गा रही थी कि झांक झरोखे से ओ महलों वाले, ओ मत वाले, सुन ले हमारे जी की बात। अब मेरी आवाज तो इतनी सुरीली नहीं है, लेकिन वो जो फकीरन गा रही थी अख्तरी बाई एकदम इस सबक से बिल्कुल ध्यान हटा के उस फकीरन की आवाज तक पहुंच गई और थोड़ी देर में वही गाना शुरू कर दिया। अब ये जो रूप देखा तो अता मोहम्मद खान साहब के समझ में आया कि इस बच्ची का गाना जो है वो सुर प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। ये दिल से गाती है, जिस चीज में दिल लगता है वही करती है। तो उन्होंने थोड़ा तरकीब बदली। अब वो उसे बाहर की जगहों में ले जाने लगे। अलग अलग जो लोग अपने फन का मुजाहरा करते, गुलकार होते, फनकार होते, उनसे मिलाते। एक बार कलकत्ते से बुलावा आया, ऐसे ही एक फन की कॉन्फ्रेंस थी, गायन गीत संगीत कॉन्फ्रेंस थी, वहां से उनको बुलावा आया अता मोहम्मद खान साहब को, तो वो गए और साथ में अख्तरी बाई को भी ले गए। अब अख्तरी बाई को ले गए तो वहां पहुंच के पता चला कि एक जो बहुत बड़े गायक थे, गुलकार थे, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो गा ही नहीं सकते। और ये पता चला बस उनका प्रोग्राम शुरू होने के जरा से वक्त के पहले।
अब वो जो मुंतजिम थे, आयोजक थे, उनके हाथ पांव फूल गए कि क्या करें। अता मोहम्मद खान साहब के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरी बच्ची तैयार है, इसको तुम गवा दो। उन्होंने तो ये बात कह दी, लेकिन जब अख्तरी भाई ने ये बात सुनी तो अब उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उन्होंने कभी इतने बड़े मजमे में गाया नहीं था। अब जिस मजमे में बैठी वो सुन रही थी अभी तक, अब उसके सामने बैठ के गाएं, ऐसे कैसे, क्योंकि इतने सारे लोग। तो खैर किसी तरह से समझा बुझा के उनको बिठाया गया स्टेज पर, और जैसे ही पर्दा खुला उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग, पूरे बदन में ऐसे कपकपी शुरू हुई, जी मुंह को आया, वो स्टेज से उतरी नीचे और भाग गई पर्दे के अंदर। और ऐसा 2 बार हुआ। तीसरी बार से पहले अता मोहम्मद खान साहब उनके पास आए, कहने लगे बेटा मान लो कि तुम रियाज कर रही हो, रोजाना मेरे साथ रियाज करती हो ना, देखो मैं इधर ही बैठा हूं पर्दे के बराबर। अगर तुम्हें देखने वालों से डर लगे तो तुम आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके गाना। वैसा ही हुआ। अब अख्तरी भाई जो आके बैठी, पर्दा धीरे धीरे हटा, सामईन की आंखों में आंखें डाली, तो फिर से एक बार बदन में झुरझुरी कपकपी आनी शुरू हुई, लेकिन शागिर्द ने उस्ताद की बात मानी, आंखें बंद की और गाना शुरू किया। Yeah.